वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक से आपके पेपर में एक क्वेश्चन का कम से कम एक क्वेश्चन का होना 100% श्योर है और इस एक टॉपिक को पढ़ने से आप मार्क गेन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये टॉपिक कौन सा है। मैं लिख रखा हूं ऑलरेडी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपके बुक में एक चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसी में से ये एक टॉपिक कॉन्टिन्यूअस से क्वेश्चन आपके पेपर में श्योर होता है, जरूर होता है। तो ऐसे में आइए सबसे पहले कंसेप्ट जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या कहलाता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन समझने के लिए मैं एक फंक्शन सपोज करता हूं। मान लिया कि f(x) इक्वल टू 3x प्लस वाई, या दूसरे शब्दों में y इक्वल टू 3x प्लस 5 मैंने एक फंक्शन सपोज कर लिया। अब मैं जानता हूं कि x की वैल्यू मैं रखते जाऊं तो पूरा रियल नंबर में कोई भी वैल्यू मैं रख दूं -∞ से +∞ तक में, तो ऐसे में ये फंक्शन कोई न कोई वैल्यू देता रहेगा। ऐसे ही मैं x इक्वल 2 के लिए ट्राई करना चाहता हूं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी का जो परिभाषा है, डिफिनीशन है, वो ये है कि अगर मैं x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू पता करूं, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू पता करूं, सपोज कीजिए कि ये मैंने fx लिख दिया, y को fx मैंने लिख दिया, और मैं x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू पता कर रहा हूं। f2 रख दिया इधर, तो 3 इंटू 2 प्लस 5 आप देख सकते हैं 11 आ जाता है। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू 11 आ गया। अब क्या करना होगा हमको, x इक्वल टू 2 के जस्ट राइट साइड में एक पॉइंट सपोज करना है, बिल्कुल 2 के नेबर में होना चाहिए। तो x इक्वल टू 2 के नेबर में तो हजारों लाखों पॉइंट हो सकते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल पास का एक पॉइंट कैसे सपोज करेंगे? तो इसको बिल्कुल पास का पॉइंट लिखना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पास के हजारों पॉइंट लिख सकते हैं आप। तो ऐसे ही x इक्वल टू 2 के राइट में अगर मुझे एक पॉइंट सपोज करना है, बिल्कुल नेबर पॉइंट, तो उसके लिए हम एक क्वांटिटी, अलजेब्रिक क्वांटिटी सपोज करते हैं h। h एक ऐसी क्वांटिटी है जो लगभग 10 to 0 है, बट नॉट इक्वल टू 0। 0 के बराबर नहीं है, लेकिन 0 के ही लगभग बराबर है। 0 नहीं है, 0 के लगभग बराबर है। तो ऐसी क्वांटिटी हम मानेंगे और करेंगे क्या कि मान लिया 2 के लेफ्ट में हमको जाना है, तो 2 प्लस h पे फंक्शन की क्या वैल्यू है ये पता करेंगे, और ऐसे ही 2 के लेफ्ट में पता करेंगे 2 माइनस h पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। अगर लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड में फंक्शन की वैल्यू 2 पे, 2 प्लस h पे और 2 माइनस h पे, वेयर h टेंड टू 0 क्वांटिटी सेम आती है, तब कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं है, टूटा नहीं है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे आप लिखेंगे। आप कहेंगे क्या, लेट h टेंड टू 0। तो ऐसे में अगर आप राइट साइड जाने की बात कर रहे हैं 2 प्लस h पे, तो हम कहेंगे कि ये जो है फंक्शन की 2 प्लस h पे वैल्यू जो होगी उसको मैं लिखूंगा राइट हैंड लिमिट, इसको कहूंगा राइट हैंड लिमिट है। तो आइए देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड टू 0, बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी h है, h टेंड टू 0 मैं यहां लिख दिया, और मैं लिखूंगा क्या, फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस h पे, 2 प्लस h मैंने लिख दिया, पे फंक्शन की वैल्यू पता करेंगे, देखते हैं क्या आता है, कैसे लिखेंगे आप। तो आइए लिखते हैं। अब लिमिट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा LIM केवल, h टेंड टू 0, फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस h, फंक्शन की वैल्यू यहां से डिफाइंड है f(x) इक्वल टू 3x प्लस 5। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूं, 2 प्लस h x के जगह पे रखने वाला हूं, क्योंकि f फंक्शन 2 प्लस h पे हमको चाहिए।
तो आइए रखते हैं 3 और यहाँ हो जाएगा 2 + h + 5। अब जो आप फंक्शन को h के फॉर्म में लिख देंगे तो आप h के प्लेस पे 0 रख देंगे, h के प्लेस पे 0 रख देंगे। तो h के प्लेस पे अगर मैंने 0 रख दिया तो मेरा ये क्वेश्चन देखिए, और जो h = 0 पुट करेंगे h की जगह पे आप लिमिट छोड़ देंगे और ये हो जाएगा क्या 3 2 + 0 + 5। आप इसको सॉल्व कर लें तो आपको वैल्यू मिलता है फिर 11। राइट साइड में भी राइट हैंड लिमिट 11 मिल गया। फिर यही काम आपको करना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालना है, वैसे ही होगा लिमिट फंक्शन की वैल्यू 2 - h पे पता करना है वेयर h टेंड टू 0। तो आइए इस पे भी रखते हैं और देखते हैं क्या हो जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन की वैल्यू 2 - h पे आपको लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो जहां पे x है इसमें इसी फंक्शन में आप रखेंगे, x के प्लेस पे 2 - h रख देंगे तो आपको मिल क्या जाएगा 3 2 - h + 5 फंक्शन में आपने रख दिया। ठीक वही बात फिर h के प्लेस पे 0 रखेंगे और जो 0 रखेंगे लिमिट को आप एलिमिनेट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 3 2 - 0 + 5। ठीक वही बात आपको फिर 11 मिल गया, सॉल्व करने पे 11 मिल गया। ऐसे में अगर ऐसा हो गया कि किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का उस वैल्यू पे वैल्यू जो आता है फंक्शन का गिवन जो वैल्यू, जैसे x = 2 दिया है तो 2 पे मुझे फंक्शन की जो वैल्यू आया है यहाँ 11 मैंने लिखा है। 2 के राइट साइड में यानी कि राइट हैंड लिमिट मैंने निकाला वो भी 11 आ गया, और 2 के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाला वो भी 11 आ गया। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तब आप कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लास्ट में आप लिखेंगे यहाँ क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = फंक्शन की 2 पर वैल्यू, ये सब 11 आ गया = सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इस तरह से आप दिखाते हैं। हाँ, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ये केवल आपको कंसेप्ट समझाया हूँ। क्वेश्चन आपको 2 तरह से पूछे जाते हैं, या तो किसी फंक्शन की को कंटिन्यूअस दिखाइए, ये दिखाने के लिए आता है कि किसी नंबर पे या पूरे रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ये बताइए। और दूसरा, फंक्शन में कोई एक कांस्टेंट होगा, अननोन नंबर दिया रहेगा, कांस्टेंट अलजेब्रिक नंबर, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पूछा जाता है। तो मैं दोनों तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए टच कर दे रहा हूँ ताकि आप अगर क्वेश्चन आता है तो आप मार्क गेन कर सकें। तो आइए देखते हैं दोनों तरह क्वेश्चन को। आपके बुक से मैं उठा ले रहा हूँ 2 क्वेश्चन आपको समझाने के लिए। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके बुक से कि आप बताइए, कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, कहता है शो दैट, क्वेश्चन है fx = दिया हुआ है x³ - 3 x³ - 3 और यहाँ पे x² - 1 when x is less than equal to 2 and here when x is greater than 2। इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी मैंने बताया है। अंतर सिर्फ ये है
कि ये ब्रेक करके आपको दिया है, तो यहां देखिए x इक्वल टू 2 और लेस देन 2 आपको इसमें डिफाइन करना है x³ - 3 में, और x ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि 2 के राइट साइड में जब आप जाएंगे तो ये यहां डिफाइंड होगा इस x² - 1 में। तो इससे ये पता चलता है कि 2 का लेफ्ट लिमिट जो होगा x³ - 3 से डिफाइंड होगा, और 2 का राइट हैंड लिमिट x² - 1 से डिफाइंड होगा, और x इक्वल टू 2 की वैल्यू भी इसी ऊपर वाले में इक्वल टू 2 दिया है, इसी से डिफाइंड होगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, सॉल्व करने वाला हूं लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और 2 पर वैल्यू। अगर ये तीनों सेम आ गया तब कहेंगे कि हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आइए टेस्ट करते हैं इसके लिए 2 पर, क्योंकि ये ब्रेक आपको 2 पर दिखा रहा है। ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 के लेस और 2 इक्वल टू और लेस दिया है, 2 के राइट में दिया है, तो यहाँ पर फंक्शन में ये ब्रेक कहा जा सकता है, मे बी पॉसिबल, ब्रेक हो सकता है। तो इसको अगर आप दिखा दिए कि ब्रेक नहीं है, तो आप इसका मतलब है कि आपने बता दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे आप दिखाते हैं इसको। तो सबसे पहले फंक्शन की एट x इक्वल टू 2 पे वैल्यू पहले पता करते हैं, f2 कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इक्वल टू 2 भी इसी में डिफाइंड होना है, इसमें रख लेते हैं। क्या होगा 2 का क्यूब -3, आप देख सकते हैं 8 - 3 ये हो जाएगा 5। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू 5 मिल गया। अब आगे हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा और फिर आगे राइट हैंड लिमिट क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने बताया था कि आपको लिखना कैसे होगा, LIM लिमिट h टेंड टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 2 - h पे आपको पता करना है इसमें। तो आइए रखते हैं लिमिट h टेंड टू 0 और फंक्शन 2 के लेफ्ट में है, यानी कि लेस देन 2 भी, लेस देन 2 ये फंक्शन इसमें डिफाइन करने के लिए कह रहा है। तो फंक्शन 2 - h डिफाइन होने के लिए x के प्लेस पे आप 2 - h इसमें रखिए, आपको मिल जाएगा 2 - h का क्यूब -3। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ये a - b के होल क्यूब पे ब्रेक कीजिए, आप क्या मिलेगा आपको, लिमिट h टेंड टू 0 और आप रखेंगे तो 2 का क्यूब यानी कि 8, आपको पता है फार्मूला है a³ लिख दे रहा हूं एक बार, a³ - b³ -3ab और a - b, ये आपका फार्मूला होता है, और a -3। तो ऐसे में सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 8 - h³ और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाता है -12h, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6h² - 3। ये इसको सॉल्व करने पे आता है। अब h के प्लेस पे आप 0 पुट कर दीजिए इसमें, क्यों, h खुद ही बहुत छोटी क्वांटिटी है, और अगर क्यूब हो जाए एक छोटी क्वांटिटी का तो क्वांटिटी और ज्यादा छोटी हो जाती है, स्क्वायर हो जाए तो और ज्यादा छोटी हो जाती है। तो h जहां भी है वहां आप 0 पुट कर दीजिए। जब आप 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो वैल्यू है वो ये हो जाता है, h यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, केवल 8 - 3 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5। यानी कि राइट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। अब मैं निकालूंगा, पता करूंगा राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है। तो इसके लिए लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन की वैल्यू 2 + h पे देखना है हमको। तो आइए देखते हैं क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, आप देखिए 2 के राइट में जा रहा है, तो
तो x ग्रेटर देन 2 ये है, यानी कि नीचे वाले में इसमें डिफाइंड होगा। तो आइए रखते हैं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो रखते हैं x के प्लेस पे 2 प्लस एच, क्योंकि x की जगह पे जो भी आप लिखेंगे वो उस फंक्शन में x के प्लेस पे रखना होगा, यहाँ या यहाँ। तो अगर 2 से ग्रेटर है तो इसमें डिफाइंड होगा, 2 से लेफ्ट है तो ऊपर वाले में डिफाइंड होगा। तो आइए रखते हैं, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 में डिफाइंड होगा 2 प्लस एच, यानी कि राइट हैंड लिमिट 2 से राइट में है। तो आइए देखते हैं क्या होगा, 2 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैं ब्रेक कर दूं तो मिल जाएगा क्या, लिमिट एच टेंड टू 0, यहां ब्रेक कर देंगे। अब 2 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस एच का स्क्वायर होगा, प्लस 4h हो जाता है, 4h और माइनस 1। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंड हो गया, h के प्लेस पे आप 0 रख दीजिए। x के प्लेस पे जब 0 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो अब आपको देख सकते हैं कि ये वैल्यू आ गया 4 माइनस 1 3। इसमें एक बात देखने को मिला कि इस फंक्शन का लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जब पता किया गया तो ये फंक्शन की x इक्वल टू 2 पे वैल्यू मिल गया 5 और लेफ्ट लिमिट भी आपको मिल गया 5, लेकिन राइट हैंड लिमिट 5 नहीं मिल रहा है, ये डिफर हो रहा है, अलग चीज आ रही है। तो ऐसे में ये आप कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अगर अलग अलग आता है तो आप कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। जब तीनों बराबर आता, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तो आप कहते कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यानी कि क्या लिखेंगे, यहां देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट continuous at x इक्वल टू 2। ऐसे में आप लिखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं x इक्वल टू 2 पे। तो एक क्वेश्चन तो इस तरह का आपका आ जाता है। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन